क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, तब ऐसी घटनाओं का वर्णन कैसे मिलता है जो आज की टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती लगती हैं? महाभारत की एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है, कौरवों के जन्म की कहानी। यह कथा शुरू होती है गांधारी से, जिन्हें 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। लेकिन समय बीतता गया, 1 साल, फिर 2 साल, और फिर भी उनके गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं ले सकी। यह उनके लिए अत्यंत पीड़ा और निराशा का समय था। हताश होकर एक दिन उन्होंने क्रोध और दुख में अपने पेट पर प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से एक कठोर मांस का लोथड़ा बाहर निकल आया। यह देखकर गांधारी और भी व्याकुल हो गईं। उन्हें लगा कि उनका वरदान व्यर्थ चला गया। तभी वहां प्रकट हुए महर्षि वेदव्यास। उन्होंने गांधारी को रोकते हुए कहा, यह कोई साधारण मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें 100 महान योद्धाओं का बीज छिपा हुआ है। इसके बाद जो हुआ वह किसी रहस्य से कम नहीं। वेदव्यास ने उस मांस के लोथड़े को ठंडे जल से सींचा। धीरे धीरे वह 101 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। फिर उन्होंने 101 मिट्टी के मटके मंगवाए, जिन्हें घी और विशेष जड़ी बूटियों से भरा गया। हर एक टुकड़े को अलग अलग मटकों में रखा गया। इन मटकों को एक नियंत्रित वातावरण में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया। वेदव्यास ने निर्देश दिया कि इन मटकों को निश्चित समय तक बिना छेड़े रखा जाए। समय बीता। लगभग 2 वर्षों बाद पहला मटका खुला और उसमें से जन्म हुआ दुर्योधन का। इसके बाद एक एक करके बाकी 99 कौरव और एक बहन दुश्ला का जन्म हुआ। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक संकेत छिपा हुआ है? आज का विज्ञान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक्टोजेनेसिस जैसी तकनीकों पर काम कर रहा है, जहां भ्रूण को शरीर के बाहर विकसित किया जा सकता है। लेकिन महाभारत की यह कथा मानो संकेत देती है कि ऐसी कल्पनाएं हजारों साल पहले भी मौजूद थीं। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस कहानी को प्रतीकात्मक या रूपक भी माना जाता है, जिसमें शक्ति, धैर्य और नियति का संदेश छिपा है, न कि वास्तविक वैज्ञानिक प्रक्रिया। फिर भी यह कथा हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। क्या हमारे पूर्वज केवल कहानीकार थे, या फिर उन्होंने अपने ज्ञान को कहानियों के रूप में संजोकर हमें दिया? सच जो भी हो, महाभारत की यह गाथा आज भी उतनी ही रहस्यमयी और आकर्षक है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को जरूर साझा करें।